मित्रों, यह घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि मित्रों दरअसल यह घटना महाकुंभ मेले की है। मित्रों, वहीं जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। मित्रों, यह घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एक लड़का अपनी भाभी के साथ महाकुंभ मेले में संगम स्नान के लिए वहां पर जाता है। मित्रों, भाभी के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है, वह सुनकर जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो मित्रों, आइए पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण करते हैं। मित्रों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की, जहां एक 25 वर्षीय महिला अपने सास और अपने एक देवर के साथ रहा करती थी। मित्रों, वह जो 25 वर्षीय महिला थी उनका पति देव था। वह फौज की नौकरी कर रहा होता है। मित्रों, वह अब भी ड्यूटी पर होता है, उनको छुट्टी नहीं मिल पा रहा था। जो महिला होती है वह एक दिन फोन करती है और अपने पतिदेव से कहती है कि मुझे महाकुंभ की संगम में स्नान के लिए जाना है और आप आ जाइए। मित्रों, जो फौजी होता है वह कहता है कि मुझे इस समय छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, ऐसा करो तुम मम्मी को या मेरे छोटे भाई को लेकर चली जाओ। मित्रों, फिर वह सास से बात करती है तो सास भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। मित्रों, उसकी सास की उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के आसपास होगी कि बेशक चलो हम लोग तीनों आदमी चलते हैं और महाकुंभ के संगम स्नान करके आते हैं। मित्रों, जब देवर सुनता है कि मौ भी भाभी के साथ जा रही है, तब वह भाभी से कहता है, भाभी जी कहां? बूढ़ी मौ को लेकर भीड़ में जाएंगी? अभी तो बहुत भीड़ चल रही है, आपको तो मालूम ही है। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलोगी और हम दोनों लोग महाकुंभ मेल घूम कर चले आएंगे। फिर जो 25 वर्षीय महिला का देवर होता है अमित सिंह, वह कहता है, भाभी बूढ़ी मां को आप क्यों परेशान कर रही हैं? अभी तो भीड़ बहुत ज्यादा चल रही है महाकुंभ मेले में, आपको तो पता ही है। ऐसा करते हैं मौ को हम कभी और ले चलेंगे आप और दोनों साथ में मिलकर चलते हैं और 2-4 दिन तक घूमते हैं, घूमकर फिर चले आएंगे। नहीं, ये तो हमारे बीच में इधर उधर घूमने में हमको परेशान करेंगी, इससे अच्छा है इन्हें बाद में ले चलते हैं। मित्रों, भाभी भी अपने देवर की बात मान लेती हैं और मित्रों, वह नहीं जानती थी कि मेरे देवर के मन में मेरे प्रति क्या चलता है। मित्रों, फिर वह जो भाभी होती है वह अपने सास को मना कर देती है कि मां जी अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसा करिए आप मत जाइए, बाद में आप चले जाना। मित्रों, फिर वो अपने देवर के साथ तैयार हो जाती है और अपने पति को फोन करके बताती है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए मां जी को मैं लेकर नहीं जा रही हूं। हम और आपका छोटा भाई महाकुंभ संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। मित्रों, उसका जो फौजी पति होता है वह अनुमति दे देता है और वह कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन ठीक से जाना और सही से रहना। मित्रों, इतना कहकर वह उन्हें जाने के लिए कह देता है। मित्रों, इधर जो भाभी होती है और उसका देवर दोनों तैयार होती हैं और मित्रों, यह दोनों मुगल सराय आते हैं और वहां से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। प्रयागराज आने के बाद यह सीधा महाकुंभ संगम के तट पर जाते हैं और घूमते हैं। घूमने फिरने के बाद मित्रों, ये लोग संगत स्नान करते हैं और फिर घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है। मित्रों, यह आकर प्रयागराज में ही एक होटल में कमरा लेते हैं। मित्रों, जो भाभी होती हैं फिर वह कहती है, देवर जी 2 कमरे ले लेते हैं, एक अपने लिए आप ले लीजिए, एक मेरे लिए। तब जो उसका देवर होता है वह कहता है, भाभी जी क्या मतलब है, फालतू पैसे बर्बाद करेंगे, एक कमरे में ही हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि उसकी भाभी जो होती है वह इतराज भी करती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी और दिक्कत भी होगी, तुम ऐसा करो अलग लेट जाओ। लेकिन जो उसका देवर होता है वह कहता है, नहीं भाभी जी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं नीचे ही लेट जाऊंगा। मित्रों, ये लोग एक ही कमरा लेते हैं और वहीं फिर होटल से खाना ऑर्डर करते हैं और दोनों भाभी और देवर मिलकर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मित्रों, भाभी होती है फिर वह अपने पति के पास फोन लगाती है और वह 1 घंटे तक बात करती है। मित्रों, बात करने के बाद जो देवर भाभी होते हैं एक ही बेड पर बैठ जाते हैं। मित्रों, उसका देवर होता है वह भाभी को पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी और वह बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। काफी भाभी जी की तारीफ करता है और बहुत ही कहता है कि भाभी आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप भैया से शादी करके हमारे घर पर आई, यही बहुत बड़ी बात है। मित्रों, फिर वह अपने भाभी की बहुत ही की तारीफ करता है। तारीफ करने के बाद वह कहता है, भाभी जी
मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूं मित्रों। जब उसकी भाभी उसकी ऐसी बातों को सुनती है तो थोड़ा बहुत वह ऐतराज करती है कि मैं आपके भैया की पत्नी हूं। ये आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मित्रों, जो भाभी होती है, इसकी अभी नई नई शादी हुई थी। अभी इसकी शादी का 2 साल ही हुआ था। अभी इनकी बच्चे भी नहीं थे। मित्रों, इसका जो पति था वह भी हमेशा बाहर रहता था। 1 हफ्ता 15 दिन के लिए ही घर आता था। नहीं, बाकी ये फौज की ड्यूटी में ही लगा रहता था। मित्रों, इधर जो भाभी थी उसको भी कहीं ना कहीं अकेलापन सताया करता था। मित्रों, फिर जो उसका देवर होता है वह अपने भाभी की काफी तारीफ करता है। और मित्रों, फिर इधर उधर भाभी के पैरों को और गालों को छूने लगता है। मित्रों, फिर ऐसे ही करते करते वह भाभी को किस कर लेता है। मित्रों, भाभी भी इतराज नहीं करती और दोनों फिर रोमांटिक मूवी देखने लगते हैं। मित्रों, भाभी और देवर दोनों बहुत ही फ्रैंकली हो जाते हैं और एक मित्र की तरह ही खूब बिहेव करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद जो देवर होते हैं वह अपनी भाभी को किस कर लेता है। और मित्रों, 1-2 बार तो जो भाभी होती है वह मना करती है, लेकिन फिर भाभी भी उसका साथ देती है। मित्रों, दोनों लोग मिलकर नाजायज संबंध स्थापित कर लेते हैं। मित्रों, पूरी रात ही वह भाभी के साथ संबंध बनाता है और भाभी इसका विरोध भी नहीं करती, क्योंकि मित्रों, जो उसका पति है वह काफी दिन से बाहर था। भाभी को भी इसकी जरूरत थी। मित्रों, जब यह लोग मिल लेते हैं तो भाभी सुबह में अपने देवर से कहती है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हारे भैया को यह बात पता चल गई तो वह क्या सोचेंगे और मेरे बारे में क्या कहेंगे? मुझको घर में नहीं रहने देंगे। मित्रों, जो भाभी होती है वह कहती है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको रख लूंगा और मैं आपसे शादी कर लूंगा। मित्रों, ये लोग यही प्लान बनाकर घर चले जाते हैं। मेला देखने के बाद जब घर पहुंचते हैं तब मित्रों, इनका यह सिलसिला चालू हो गया था। और घर पहुंचते ही मित्रों, फिर उसकी जो मां होती हैं वह इनसे पूछती है कि बहू, सफर कैसा रहा? ठीक ठाक रहा मित्रों। यह लोग घर जाते हैं और खाना पीना खा के शाम को ही सब लोग जब लेटते हैं। मित्रों, जो देवर और भाभी, यह खेल संगम में हुआ था। मित्रों, वही खेल ये लोग घर में दोहराने की कोशिश करते हैं। फिर मित्रों, जो भाभी की सास होती है और देवर की मां जब खाना वाना खाकर सो जाती है, तब मित्रों, जो देवर होता है वह रात में उठकर भाभी के कमरे में चला जाता है। और मित्रों, भाभी भी उसका इंतजार कर रही होती है। और मित्रों, ये दोनों बेजोड़ होकर संबंध बनाने लगते हैं। और मित्रों, कुछ ही देर के बाद जब रूम के बाहर इनकी आवाजें आती हैं, तब फौजी की मां की नींद खुल जाती है। और जब वह देखती है कि जो उसका छोटा बेटा है वह बाहर नहीं लेटा हुआ है, खटिए पर तो है ही नहीं मित्रों, फिर वह अपने बहू के कमरे की तरफ जाती है और वहां देखती है। मित्रों, उसके बहू के कमरे से ही कुछ आवाजें आ रही थीं। मित्रों, वह पलंग के हिलने डोलने की आवाज थी और उसके देवर और भाभी की आवाज थी। मित्रों, उसकी जो सास थी वह चौंक जाती है और कहती है कि यह लोग 2 दिन के लिए ही संगम स्नान करने गए और इतना बड़ा कांड कर दिया, और यह क्या करने लगे। मित्रों, वह तुरंत ही दरवाजा खटखटाने लगती है और दरवाजा खटखटा है। तब मित्रों, ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और घबराने के बाद अपनी अपनी वस्त्र पहनते हैं और दरवाजा खोलते हैं। मित्रों, उसकी जो मां होती है वह देखती है कि छोटा बेटा और जो मेरी बहू है यह दोनों क्या कर रहे हैं। मित्रों, वह फूट फूट कर वहीं रोने लगती है कि बताओ, मैंने तुम पर विश्वास करके, मेरे बेटे ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें 2 दिन के लिए क्या बाहर भेज दिया, और बताओ, तू उसका छोटा भाई है और तू अपने मां समान भाभी के साथ ही ऐसा कर दिया। तुझे शर्म नहीं आई? मित्रों, वह काफी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर कहती है, ठीक है, रहने दो, मैं अभी ही फोन लगवाकर तुम्हारे भाई से बताती हूं। मित्रों, जब ऐसी बातें भाभी की सास कहती है तो जो छोटा बेटा और बहू होती है वह तुरंत ही उसके पैर पकड़ लेते हैं कि मां जी, ऐसा मत करिए, अब हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। मित्रों, वह माफी मांगने लगती है। इतने में ही जो परिवार के और सदस्य होते हैं वह उसका भी होश उड़ जाते हैं। मित्रों, फिर उन लोगों को भी इस घटना के बारे में पता चल जाता है और मित्रों, फिर जो फौजी होता है उसके पास फोन लगाकर बताया जाता है और फिर फौजी बेटा कहता है, ठीक है मां, तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लेकर जल्द आ रहा हूं। तब मैं इससे पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों, कि यह मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, कि मेरे छोटे भाई के साथ ही रहेगी।
अगर यह दोनों साथ रहना चाहते हैं तो इन लोगों को मैं घर से निकाल दूंगा। यह जाएं, जहां जाना है अपना ये लोग जाने, लेकिन मेरे घर में मत रहे। मित्रों, जो फौजी होता है वह ऐसी बातें अपने मां से कहकर कह देता है कि मैं 2-4 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूं। मित्रों, यह लोग बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। मित्रों, फिर जो भाभी होती है और देवर, यह दोनों अब क्या गलत कदम उठाते हैं। और मित्रों, जो फौजी है वह आकर अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई को बहुत पिटाई करते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगी तो अपना चैनल वॉइस मर्ज स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।